Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज फ्यूचर टेंस हमने देख चुका था, फ्यूचर परफेक्ट भी देख चुके थे। मीन्स हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं। आज हम वॉइस में WH क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है। तो मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ WH क्वेश्चन वॉइस का, है ना। सारे WH क्वेश्चन के वॉइस नहीं बनते हैं, हुज को छोड़कर, है ना। अगर सबको देखा जाए तो सभी WH क्वेश्चन का वॉइस बनता है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव इनटू एक्टिव। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, हु। तो हु का अपोजिट क्या होगा, बाय हुम, क्योंकि जो हु है हमेशा किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, है ना। और हु कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे हम लड़का हैं तो कभी भी हम माँ नहीं बन सकते हैं, उसी तरह से हु आप इधर लिखो चाहे कहीं भी लिखो, वो हमेशा किसका रोल निभाएगा, सब्जेक्ट का। वो कभी भी ऑब्जेक्ट का रूप नहीं ले सकता है ना। तो एक तो उल्टा है, हु का उल्टा क्या होगा, बाय हुम होगा, और एक का उल्टा हु होगा, और लास्ट में क्या लगा देना है, कहाँ लगाना है, लास्ट में दम। जैसे क्वेश्चन है ना, हु टीचेज इंग्लिश, तो हु यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। हु हमेशा किसका काम करता है, फिक्स है। यू क्या हो गया, क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या आता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, और ये सब्जेक्ट क्या बनेगा। तो अब सवाल उठता है कि सर आप हु के बदले हुम क्यों ले रहे हैं। जैसे वेयर के बदले आप वेयर ही लेते हैं, हाउ के बदले आप हाउ ही लेते हैं, हु के बदले हुम क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि हुम और हु दोनों किसके लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए, है ना। तो हु जो है हमेशा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। लेकिन जब हु को हमको किसके रूप में बदलना है, ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना है, तो हु का ऑब्जेक्ट हु नहीं हो सकता है। हु का ऑब्जेक्ट हु, और दोनों किसका काम करता है। तो इसी कारण से हुम, हु के स्थान पर क्या लगाया जाता है, हुम, क्योंकि हुम जो है हमेशा किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एकदम फिक्स है। लेकिन दोनों का यूज सिर्फ किसके लिए है, मनुष्य के लिए है। ये जानवर के लिए, वस्तु के लिए हम इसको यूज, हु से भी हम लोग मनुष्य को ढूंढ सकते हैं और हुम से भी मनुष्य को ढूंढ सकते हैं। लेकिन हुम से हम अनजान या अजनबी व्यक्ति को ढूंढते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर है वो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो सामने वो हमारे लिए क्या है। तो हम पूछते ना, हु द हेल आर यू, तुम कौन है, तुम कौन हो, सामने ही पूछते हैं। और आप जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, अनजान है, हमको तो पता नहीं। लेकिन आप कुत्ता से बात थोड़े कर रहे होंगे, किससे बात कर रहे होंगे, मनुष्य से। तो वो मनुष्य हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो हु का हुम इसी कारण से क्या होता है, बदलता है। अब क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। WH क्वेश्चन अपना स्थान नहीं बदलेगा, शुरू में है, हमेशा शुरू में रहेगा। तो हु का क्या हो गया, बाय हुम, सब्जेक्ट से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट से क्या बना, लेकिन शुरू में ही लिखना है ना। बाय हुम आर यू टाउट, बाय हुम आर यू टाउट, क्योंकि मेन वर्ब के पहले क्या आता है, मेन वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर जो यू था
जो यहां पर यू था क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और V1 और V5 का उल्टा क्या होता है, इज एम आर। तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर। फिर से देखते हैं, हु का क्या हुआ, बाय हुम हो गया। सब्जेक्ट से क्या बन गया, स्थान में चेंजिंग नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना है कि वॉइस में WH क्वेश्चन के बाद क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा। लेकिन नरेशन में WH क्वेश्चन के बाद क्या लिखाता है, सब्जेक्ट। लेकिन वॉइस में अगर आपको दो क्वेश्चन का आंसर सेम दिखाई दे रहा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम दिखाई दे, जैसे क्वेश्चन देखिए, बाय हुम आर यू टाउट, और एक लिखा हुआ है बाय हुम यू आर टाउट। दोनों सेम है, सिर्फ लिखने में फर्क है। देखिए यहां WH क्वेश्चन के बाद क्या आ गया है, सब्जेक्ट। तो ये नियम वॉइस में नहीं है। WH क्वेश्चन के बाद क्या आना चाहिए, क्या चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी दोनों ऑप्शन ऐसे दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वॉइस में WH क्वेश्चन के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। और नरेशन में WH क्वेश्चन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, है ना। बाय होम इज एम आर का उल्टा, सॉरी V1 V5 का उल्टा इज एम आर। यू जो ऑब्जेक्ट था क्या बनेगा, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। और टीच का V3 टाउट, टीच का V3 टाउट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हु विल कॉल मी, कौन मुझे बुलाएगा। ये ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा और ये सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, तो क्या हो गया, बाय हुम विल आई बी। बी क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हमेशा कब लिखाता है, सब्जेक्ट के बाद कॉल्ड। अब इसको एक और ढंग से आप बना सकते हैं, क्या ढंग है, हु विल आई बी कॉल्ड, और लास्ट में क्या कहे थे, बाय लगा देना, लास्ट में क्या लगा देना है। लेकिन आपको एग्जाम में ये कम देता है, ये कम, ध्यान रखिएगा, बी हमेशा किसके बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ग्रामर का नियम है कि मेन वर्ब के बाद, सॉरी हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है ना। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले कभी भी मेन वर्ब नहीं आएगा, एकदम ये फिक्स चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट दिस लेटर। ये V2 है, तो V2 का उल्टा क्या होता है, वॉज वो। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हु के स्थान पर क्या लिखा गया। अब लेटर में क्या लगेगा, वॉज की वो, वॉज, क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा किसका काम है, सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। लेटर राइट का V3 रिटर्न। तो हु समझ में आ गया। तो हु का उल्टा क्या होता है, बाय हुम होता है। बाकी जो टेंस का कॉन्सेप्ट है वो आपको तो करना ही होगा। V1 है, सॉरी V5 है तो इज एम आर, V2 है तो वॉज व, ING है तो बीइंग, हैज हैव है तो हैज बीन हैव बीन, विल है विल बी, कैन है कैन बी। ये तो सिंपल सा हम लोग देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा। और हु के जगह पे हुम क्यों लिखाया, क्योंकि हु हमेशा क्या रहता है, सब्जेक्ट, और हुम हमेशा
दोनों किसके लिए यूज है? मनुष्य के लिए। अब देखते हैं क्या whom क्या है। whom हमेशा किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? और मेन वर्ब के पहले क्या आता है? तो यहां पर यू क्या है? यू सब्जेक्ट है। हु के whom के स्थान पर क्या लिखाएगा? क्या लिखाएगा? क्या लिखाया? क्या लिखाया? अब whom के स्थान पर क्या लिखाया? और इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है? डिड। क्या है? डिड। तो यहां पर डिड का उल्टा क्या है? बुड़बक कहीं का। V2 या डिड का उल्टा क्या है जी? भुला जाता है क्या जी? क्योंकि V2 का निगेटिव क्या होता है? डिड नॉट। इंट्रोगेटिव क्या होता है? डिड। तो डिड का भी उल्टा क्या होगा? वॉज वो। तो यहां पर हमेशा क्या लगेगा? वॉज। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना फिक्स है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट से क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। और हु हमेशा सिंगुलर लेगा। तो क्या हो जाएगा? हु वॉज इनवाइटेड बाय यू। हु वॉज इनवाइटेड बाय यू। तो whom का क्या लिखाया गया? तो जब whom का who होगा ना, तो जब whom का who होगा तो हमेशा कौन सा वर्ब लेगा? द फिक्स है। अगर whom का who हुआ तो हमेशा वैसा वर्ब लेगा जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा? एस होगा। द फिक्स चीज है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर क्या है? डिड है। तो whom का क्या हो गया? who was punished by the teacher. who was punished by the teacher. तो who के साथ हमेशा क्या लगेगा? और whom के स्थान पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? who। सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट क्या बन गया? यहां पर टीचर क्या था? सब्जेक्ट, जो क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। खाली डीडी से क्या जी? चलिए आज डज कर देते हैं, मान लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉरी डज नहीं, डू। यू है ना, क्या है? डू ले लिए, या मान लीजिए विल ले लिए। क्या लेते हैं? डू, नहीं तो विल, नहीं तो कैन। जो लेना आप ले सकते हैं। whom का क्या हो गया? who। डज का, डू डज का उल्टा इज एम आर। तो हमने यहां क्या लगेगा? इज लगेगा। बाय यू। कैन का उल्टा क्या जाएगा? हु कैन बी बाय यू। विल का उल्टा बाय यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन देगा हु और हुम से। ज्यादा क्या देगा? हु और हुम से। तो हु और हुम क्लियर है? कुछ और एग्जांपल दें। हाँ, हु और हुम क्लियर है? जबरदस्ती नहीं। चलिए अब देखिए, वेयर का उल्टा क्या है? वेयर है। इसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। वेयर सब्जेक्ट और तो और जो WH क्वेश्चन है ना, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब लेके चल देगा। लेकिन हु और हुम, क्योंकि हु सब्जेक्ट का रोल निभा देता है और हुम ऑब्जेक्ट का रोल निभा देता है। क्या हो जाएगा? वेयर, क्योंकि WH क्वेश्चन अपना स्थान, और डिड का उल्टा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या है? बुक।
तो क्या हो जाएगा? वॉज द बुक केप्ट बाय यू, केप्ट बाय यू। समझो ये क्या है? इंट्रोगेटिव ही तो है, इंट्रोगेटिव है, खाली इसमें क्या लगा दिया है? वेयर लगा दिया और कुछ नहीं लगाया है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव। डिड का उल्टा क्या होता है भैया? वॉज वह होता है। वेयर का कोई काम ही नहीं है, वेयर का कोई काम ही नहीं है, जस्ट का तस है। बाकी जो इंट्रोगेटिव में करते थे वही कर रहे हैं। डज ले लेते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? वेयर, द बैग में क्या लगेगा? इज, क्योंकि डू डज का उल्टा क्या होता है? इज एंड आर। तो क्या हो जाएगा? द बैग हो गया ना। फाइंड का V3, फाउंड बाय ही का हिम। तो समझो कि यहीं से काम कॉन्सेप्ट करना है, इसका वो मतलब ही नहीं है, खाली को छाप देना है, लिख देना है। अब यहां लगा दो, क्या क्या लगा दिए? विल, जस्ट का तस, वेयर, द हाउस है, तो क्या हो जाएगा? विल द हाउस बी। और हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद हमसे क्या लिखाता है? बी, क्योंकि सब बी क्या काम करता है? मेन वर्ब का। बिल्ड का V3, बिल्ड बाय, दे का देन, दे का देन। अब हाउ में भी कॉन्सेप्ट है, यहीं से बनाना है। इसको जस्ट का तस, हाउ, डिड सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? डिड का उल्टा वॉज। द प्रॉब्लम में क्या लगेगा? वॉज या वो? वॉज सॉ बाय यू। इसका कोई काम ही नहीं है, खाली झूठ मूठ के दे दिया है, लेकिन लिख तो देना है, लिखना तो होगा। अब क्या है? हाउ डज सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन है? द बॉक्स। डू डज का उल्टा इज एम आर। द बॉक्स में क्या लगेगा? इज द बॉक्स ओपन्ड बाय ही का हिम। अब क्या है? हाउ विल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड बाय, और दे का देम। कोई दिक्कत? जो दिक्कत किसमें होगा? हु और हुम में। एक दो में और दिक्कत होगा। देखो वेन का भी वही है, वेन का भी खाली वेन लिख देना है, बाकी कॉन्सेप्ट इंट्रोगेटिव वाला, यस नो क्वेश्चन वाला। वेन सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वॉज दिस लेटर ना है, दिस लेटर। राइट का V3, रिटन बाय, और यू का यू क्या है? व्हेन। डिड का उल्टा वॉज व। सब्जेक्ट क्या बना? ऑब्जेक्ट क्या बना? तो वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय ही का हिम।
व्हेन है, सब्जेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट क्या बना, डिड का उल्टा वॉज, वो तो क्या हो जाएगा, वॉज द शॉप ओपन्ड बाय, देखा देम। जो दिक्कत किसमें होगा, किसमें होगा, हु और हुम में। वाई का भी उल्टा क्या है, जस का तस है, छाप देंगे। वाई सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, डू का उल्टा इज एम आर, क्या बन जाएगा, इज, क्योंकि ही में क्या लगता है, इज। पनिश्ड बाय, यू का यू, यू का कोई दिक्कत, चलिए। वाई है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, डिड का उल्टा क्या लगेगा, वॉज, तो वॉज द विंडो, ब्रेक का भीतरी ब्रोकन बाय, ही का हिम। क्या है, वाई विल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, विल द मीटिंग बी कैंसल्ड बाय, देखा देम। सारा कॉन्सेप्ट वही है। आप देखिए व्हाट का उल्टा क्या है, व्हाट है, व्हाट का उल्टा क्या है, व्हाट है। व्हाट यहां किसके रूप में काम कर रहा है, कैसे पता लगा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए यू के बाद क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के पहले क्या आता है, तो ये बन क्या गया, क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा और इस सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट है ना। अब इसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगाइएगा, कौन सा वर्ब, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डिड का उल्टा क्या होता है, व्हाट वाज बाउट बाय यू, है ना। व्हाट वाज बाउट बाय यू, व्हाट वाज बाउट बाय यू, है ना। व्हाट डिड सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, ई ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, व्हाट हो गया, डिड का उल्टा वाज होगा, वाज रिटेन बाय, ही का यू, ही का हिम ना जी, क्या कंफ्यूज करवाएगा जी। अब मान लो यहां पर क्या है, विल है, क्या है, विल है, क्या हो गया, व्हाट विल बी कुक्ड बाय, कोई कंफ्यूजन, चलिए अब कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। अब व्हाट का यूज किसके रूप में किया जा रहा है, किसके रूप में, देखो मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट से क्या बन गया, तो इसमें व्हाट का क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा, बाय व्हाट। ये ऑब्जेक्ट से क्या बना, सब्जेक्ट बना ना, और V5 का उल्टा क्या होगा, इज एम आर, क्या होगा, इज एम आर, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर यू। ये क्वेश्चन पूछिएगा अधिकतर मास्टर से इसका आंसर नहीं देगा, जिसके पहले वर्ड पढ़ा है वो किताब में अधिकतर में है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है।
क्योंकि व्हाट का दो रूप हो रहा है। पहला रूप किसके रूप में हो रहा है? ऑब्जेक्ट में, और दूसरा किस में हो रहा है? तो ऑब्जेक्ट वाला सब बता देता है। ऑब्जेक्ट, कुछ कंफ्यूजन तो पूछो, कोई डाउट है, कोई शक है तो पूछो ना भैया। हाँ देखो, व्हाट एंड व्हाई मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्या बन गया? इस सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? बाय व्हाट, V2 है, V2 का उल्टा क्या होता है? वॉज हुआ, तो क्या लगेगा? वर यू एनॉयड। वर यू एनॉयड का मतलब परेशान करना। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। व्हाट का अधिकतर टीचर क्या बताता है? एक ही कॉन्सेप्ट बताता है, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं बताता है। व्हाट इज इंस्पायरिंग हिम, तो क्या हो जाएगा? बाय व्हाट इज एमआर का उल्टा इज एमआर, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी। आईएनजी का उल्टा क्या होता है? बीइंग। तो क्या होगा? हिम क्या बनेगा? तो क्या लगेगा? इज ही बीइंग इंस्पायर्ड। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? दिक्कत होगा फिर बाद में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैज है, ऑब्जेक्ट से क्या बना? सब्जेक्ट से क्या बना? बाय व्हाट हैज ही बीन, क्या है? कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, विच छूट गया क्या जी? विच था कि छूट गया? हाँ चलिए, लास्ट है विच, है ना? विच का उल्टा या बाय विच। विच का उल्टा विच नहीं तो विच बुक। विच बुक क्या है? नहीं, ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है ना। तो यहां पर विच क्या है? ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? भैया ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या बना? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? तो विच बुक, डिड का उल्टा वॉज बाउट बाय यू। बाउट बाय यू, बाउट बाय यू। विच पेन डज ही यूज, सब्जेक्ट से क्या बना? ऑब्जेक्ट से क्या बना? क्या हो जाएगा? विच पेन इज यूज्ड बाय हिम। विच का भी अधिकतर व्यक्ति नहीं बताता है। आप अधिकतर देखिए टीचर को भी यूज विच का डब्ल्यूएच क्वेश्चन वॉइस में बताता ही नहीं है, बस खाली हु, हूं, वेयर, व्हाट, खत्म। विच कार विल यू बाय, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? सब्जेक्ट से क्या बनेगा? तो विच कार विल यू बी बाउट बाय यू। अब क्या है? हाउ मेनी, क्या है? ये किसका काम करेगा?
ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट क्या बना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बना? सॉरी सॉरी गलती हो गया है। ये क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? तो हाउ मेनी बुक्स, जस का तस है ना? क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बुक्स आर यू होगा कि आर रीड बाय यू। एक बार फिर से देख लीजिए, हाउ मेनी बुक्स जस का तस रहेगा, उसके बाद क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। फिर क्या हो जाएगा? ये जो सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाउ मच मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट क्या बना? सब्जेक्ट क्या बना? तो क्या हो जाएगा? हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय, है ना? तो अधिकतर जो शिक्षक होते हैं कुछ कुछ डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या कर देते हैं? गैप कर देते हैं। आप बहुत देखिएगा, जिस क्षेत्र में आप पढ़ते हैं वहां देख लीजिएगा, आपको नहीं दिखाई देगा। हम आपको दावा कर रहे हैं, नहीं दिखाई देगा। चलिए आज हम लोग क्या देखें? डब्ल्यूएच क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव। फिर कोई दिक्कत होगा कमेंट जरूर करेंगे।